Today I'm going to discuss about splicing of group 1 and group 2 introns. सबसे पहले जो group 1 and group 2 introns हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियर जीन्स एंड ऑर्गेनेली जीन्स। अगर हम group 1 introns की बात करें तो ग्रुप 1 इंट्रोन्स जो हैं ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं ऑन द न्यूक्लियर जीन्स, और वो न्यूक्लियर जीन जो कि राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिसिटी है ग्रुप 1 इंट्रोन की। और जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रोन्स ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनेली जीन्स के में भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेली जीन्स विच इंक्लूड द माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट जीन्स एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स। जैसे अगर हम प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल लें यू बैक्टीरिया की, तो जो यू बैक्टीरिया है इसमें दोनों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रोन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रोन्स हैं ये सेल्फ स्प्लाइसिंग एक्टिविटी शो करते हैं बिकॉज ये राइबोसोम की तरह काम करते हैं। मींस राइबोसोम जो आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एक कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, तो ये राइबोसोम एक्टिविटी को यूज करके सेल्फ स्प्लाइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्प्लाइसोसोम की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग है इट इज कॉल्ड द सेल्फ स्प्लाइसिंग एंड इट इज नॉन स्प्लाइसोसोम मीडिएटेड स्प्लाइसिंग। नाउ जो स्प्लाइसोसोम है, स्प्लाइसोसोम की एक्टिविटी असेंबली के लिए यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है विच इज एनर्जी। लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्प्लाइसिंग हो रही है क्योंकि जो इंट्रोन है ये एज अ राइबोसोम एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इनको कोई भी एटीपी की एनर्जी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ग्रुप 1 इंट्रोन एंड ग्रुप 2 इंट्रोन दोनों में दो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं जिसके साथ कि जो इंट्रोन है ये रिमूव हो जाता है और जो एक्सोन पोर्शन है ये आपस में कंबाइन करता है। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रोन्स। नाउ ये एक ग्रुप 1 इंट्रोन प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप 1 इंट्रोन, और यहाँ पे दोनों साइड जो है एक्सोन्स प्रेजेंट है, एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2, और दिस इज ग्रुप 1 इंट्रोन। नाउ ये जो ग्रुप 1 इंट्रोन है, सबसे पहले जो ग्रुप 1 इंट्रोन है इनकी जो 5' स्प्लाइसिंग साइट एंड 3' स्प्लाइसिंग साइट इसको डिफाइन करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोन। मींस जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इंट्रोन का ये इंट्रोन की बाउंड्री डिसाइड करता है विच इंक्लूड द 5' स्प्लाइसिंग साइट एंड 3' स्प्लाइसिंग साइट। नाउ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक एक्सोजिनस ग्वेनोसिन प्रेजेंट है। एक्सोजिनस ग्वेनोसिन मींस यहाँ पे जो फ्री ग्वेनोसिन प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द 5' स्प्लाइसिंग साइट ऑफ इंट्रोन। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है बाय द फ्री ग्वेनोसिन, ये जो ग्वेनोसिन है ये एज अ ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी प्रेजेंट हो सकता है, एज अ ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एज अ ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी ये प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। और इसके पास एक फ्री यहाँ पे 3' ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके साथ ये यहाँ पे जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है इसके फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो यहाँ पे जो है ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है फ्री ग्वेनोसिन और 5' स्प्लाइसिंग साइट के बीच में। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो जो ग्वेनोसिन है ये इस साइड 5' स्प्लाइसिंग साइट की तरफ आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे जब ग्वेनोसिन आ जाएगा तो जो एक्सोन एंड इंट्रोन के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो इससे जो एक्सोन फर्स्ट एक्सोन है ये फ्री हो जाएगा। नाउ ये तो हो गया अबाउट द फर्स्ट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक एक्सोन है ये अभी फ्री फॉर्म में है, और ये इसका जो 3' ग्रुप है ये अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द 3' स्प्लाइसिंग साइट ऑफ एंट्रोन। नाउ यहाँ पे क्या है, जब इस साइट में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो जो एक्सोन है इसके बीच में, दोनों एक्सोन्स के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो इंट्रोन है ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जो इंट्रोन की सेपरेशन है ये अनब्रांच्ड फॉर्म में हो रही है, मींस कोई भी लेरिएट स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, दिस इज अनब्रांच्ड इंट्रोन जो कि सेपरेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 1 इंट्रोन्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप 2 इंट्रोन्स। नाउ जो ग्रुप 2 इंट्रोन्स हैं इसकी स्प्लाइसिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी दो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस होती हैं। जो फर्स्ट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इसके लिए यहाँ पे एंडोजीनस एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोटाइड मींस ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि इंट्रोन के बीच में प्रेजेंट हो, इंट्रोन की चेन में प्रेजेंट हो। तो ये कोई भी फ्री न्यूक्लियोटाइड नहीं है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन। नाउ जो एडेनिन है इसके पास 2' ग्रुप है जो कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है ऑन द 5' स्प्लाइसिंग साइट ऑफ इंट्रोन। तो जब यहाँ पे इस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा
तो जो एडेनिन है और जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है, इसके फॉस्फेट के बीच में यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सोन इंट्रोन का ये पोर्शन है, ये ऐसे बेंड हो जाएगा और इसके साथ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे एक लैरिएट स्ट्रक्चर बनती है लाइक दिस। ये जो एडेनिन है और जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है, इनके बीच में यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो इससे क्या होगा कि ये जो इंट्रोन एंड एक्सोन के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो एक एक्सोन है ये सेपरेट हो गया। नाउ ये जो एक्सोन है, दिस साइड इज 5' एंड दिस इज 3'। नाउ जो 3' साइड है, इसमें एक्सोन के एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ जो एक्सोन का 3' OH ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन द 3' स्प्लाइसिंग साइट ऑफ इंट्रोन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंट्रोन है और एक्सोन है, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जो दोनों एक्सोन्स हैं, इनके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इंट्रोन है ये सेपरेट हो जाएगा एज अ लैरिएट स्ट्रक्चर। मींस यहाँ पे जो इंट्रोन है, ग्रुप 2 इंट्रोन, ये एज अ ब्रांच स्ट्रक्चर जो है ये सेपरेट होता है। So this is all about the splicing of group 1 and group 2 introns. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.